ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 31 अक्टूबर अर्थात महीने का अंतिम दिन कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, जो मेरा प्रिडिक्शन होता है लगन के आधार पर होता है। और कल चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगी, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। दोपहर 1:17 के बाद इसका मघा से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में परिवर्तन होगा। इस नक्षत्र परिवर्तन के फलस्वरूप आपको दो प्रकार की चीज़ों का अनुभव होगा। जब चंद्रमा केतु में प्रवेश करेंगे तो उसका अलग असर होगा, और जब चंद्रमा शुक्र की राशि नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उसका अलग असर देखने को आपको मिलेगा। अब बात ये आती है कि चंद्रमा का जो प्रभाव रहेगा वो कैसा रहेगा। इसको स्टार्ट करने से पहले आज के दो क्वेश्चन जो सामान्यतः आपके हर क्वेश्चन हर दैनिक राशिफल में इंक्लूड किए जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आज पूछा गया है वो अपने तात्कालिक और शत्रु ग्रह के बारे में पूछा गया है। कौन से ग्रह आपके तात्कालिक मित्र हैं, कौन से आपके तात्कालिक शत्रु हैं। इसको समझने के लिए आपको मैं एक सिंपल सा सूत्र बता देता हूँ। जिस भी ग्रह का तात्कालिक मित्र या तात्कालिक शत्रुता देखना होता है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना होता है। आपको उस कुंडली के 3 घर आगे और 3 घर पीछे ग्रहों को चेक कर लीजिए। जो भी ग्रह जहाँ पर बैठा रहता है उससे 3 घर आगे और 3 घर पीछे तात्कालिक मित्रता में रहता है, और जिस घर में बैठा रहता है और बाकी जितने घर बचे हुए हैं उसमें तात्कालिक शत्रुता करता है। जैसे एग्जाम्पल कीजिए कि ये जो चार्ट आपको इसमें सूर्य देवता का देखना है, चंद्र मंगल के साथ क्या रिलेशन है। तो सूर्य मंगल क्या है, देखिए साथ में बैठे हैं, तो अगर साथ में बैठे हों तो तात्कालिक शत्रुता हो जाती है। लेकिन सूर्य का केतु के साथ अगर आप प्रभाव देखिए तो सूर्य के 3 घर आगे और 3 घर पीछे में केतु आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूँगा तात्कालिक मित्रता में। शुक्र की बात किया जाए तो सूर्य से 3 घर आगे या 3 घर पीछे कहीं पर आपको सूर्य जहाँ पर बैठा वहाँ से 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर शुक्र दिखाई दे रहा है, जो कि निश्चित रूप से आपको दिख रहा होगा, तो ये तात्कालिक मित्रता होती है। देखिए, सामान्यतः जब आप जन्म लेते हैं उस समय की कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनकी तात्कालिक मित्रता और तात्कालिक शत्रुता देखी जाती है। एक तो नैसर्गिक रूप से मित्रता होती है, जैसे सूर्य का जो परम मित्र है वो चंद्रमा है, देवगुरु बृहस्पति है और मंगल है। लेकिन पता चला कि वो आपकी कुंडली में कुछ इस तरीके से बैठे हैं कि तात्कालिक शत्रुता निभा रहे हैं। तो मित्र और शत्रु दोनों की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उदासीन रहेंगे, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। इसी कारण से पंचधा मैत्री को हम लोग पढ़ते हैं। तो हो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सूर्य के लिए अगर मैं कहता हूँ चंद्रमा क्या है यहाँ पर, तो आप देखिए 3 घर पीछे, तो जहाँ पर सूर्य बैठा वहाँ से 3 घर पीछे चंद्रमा आपको मिल गया। इसका मतलब ये क्या है, तात्कालिक मित्रता में है। लेकिन अगर मैं सूर्य के साथ बृहस्पति का अभी देखना चाहता हूँ इस चार्ट में कि तात्कालिक मित्रता है या तात्कालिक शत्रुता है, तो आपको ये दिखाई देगा कि सूर्य से 3 घर आगे चले तो भी बृहस्पति मिल रहा है, और 3 घर पीछे मतलब 3 घर आगे या 3 घर पीछे आपको बृहस्पति मिल रहा है, इसलिए तात्कालिक मित्रता में ही ये रहने वाला है। तो किसी के लिए कोई तात्कालिक मित्रता हो सकता है, कोई तात्कालिक शत्रुता होती है। इससे पंचधा मैत्री को चेक किया जाता है। ये था आज का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, बेसिकली उस क्वेश्चन को मैं राइस यहाँ पर लिखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन सप्तऋषि जी के बारे में पूछा गया है कि सप्तऋषि के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सप्तऋषि कौन थे, सप्तऋषि का क्या प्रभाव है कुंडली में, इन सभी को जानकारी देने के लिए मैं बताऊं, ये 7 टाइप के जो ऋषि हैं उनको आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो 7 टाइप्स के ऋषि आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम सप्तऋषि बेसिकली कहते हैं, इनका अलग अलग नाम दिया गया है।
अगर आप सप्तऋषि के बारे में देखिएगा तो वशिष्ठ ऋषि का नाम आपको सबसे पहले जानकारी में मिलेगा कि वशिष्ठ ऋषि जो है वो सबसे पहले ऋषि हैं जो सप्तऋषि में 7 तारे। अगर आप आसमान में देखिए, अगर बादल नहीं लगा हुआ है तो आपको क्वेश्चन मार्क बनाता हुआ ऐसे करके कोई तारों का मंडल दिखाई देगा, जैसा कि आपको चार्ट में भी दिखाया गया है। ऐसे करके आपको 7 तारों का एक समूह मिलेगा। इसमें जो सबसे पहला तारा होता है वो वशिष्ठ होता है, और वशिष्ठ तारा जो होता है वो वशिष्ठ मुनि जो थे राजा दशरथ जी के ये कहा जाए कुल गुरु थे, और वशिष्ठ जी के कारण ही ये रामचंद्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी जितने भी दशरथ जी के चारों पुत्र थे उन्होंने इनसे शिक्षा ली थी, ये इनके गुरु थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर विश्वामित्र जी का नाम आता है, और विश्वामित्र जी का नाम आते ही आपको ये तो पता होगा तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा गया था। तो ये जो दूसरे नंबर पर विश्वामित्र ऋषि थे वो राजा थे एक्चुअली में, और इनकी जो कथाएं हैं काफ़ी प्रचलित है। कामधेनु गाय को हड़पने के लिए इन्होंने युद्ध भी किया था, और एक प्रकार से विश्वामित्र जी का जो तप चल रहा था उसका भंग करने के लिए, तप को भंग करने के लिए इन्होंने मेनका को भेजा था। तो विश्वामित्र हो गए दूसरे नंबर के ऋषि। तीसरे नंबर के जो ऋषि हैं उनको कंड कहते हैं, और कंड जो थे वो हिंदी रीति रिवाजों को सबसे पहले सोम यज्ञ द्वारा सबसे पहले हिंदू रीति रिवाजों को हर घर तक पहुंचाया और सोम यज्ञ किया, और इसी कारण इनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। चौथे नंबर पर जो ऋषि हैं उनका नाम भारद्वाज था, और ये भारद्वाज सभी जो सप्तऋषि है उनमें श्रेष्ठ माना जाता है, और भारद्वाज श्री राम जी के पूर्वज भी थे। अथर्ववेद में भारद्वाज जी के बारे में देखेगा तो 23 मंत्र आपको दिखाई देंगे। इसके बाद अत्रि ऋषि आते हैं, और अत्रि ऋषि के बारे में देखा जाए तो ये ब्रह्मा के पुत्र थे, और सोम के पिता कहा जाए कर्दम प्रजापति और देवहूति की पुत्री अनुसैया के पति थे। इसके अलावा वामदेव की बात किया जाए तो वामदेव ऋषि वामदेव को संगीत का सूत्रपात के लिए जाना जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण ज्ञान, क्योंकि संगीत के बिना कुछ चीज़ें नहीं हो सकती आज के डेट में, तो इसलिए संगीत का जो प्रतिनिधित्व था उन्होंने वामदेव जी ने किया। और लास्ट में जो सप्तऋषि में जो 7वें ऋषि माने जाते हैं वो सौनक ऋषि माने जाते हैं। सौनक ऋषि जो है उनका नाम आपने सुना ही होगा। 10,000 विद्यार्थियों का एक गुरुकुल बनाया था, और उनमें विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया करते थे। इन सप्त ऋषियों को आप आकाश मंडल में देख सकते हैं, और जब जो आपको चार्ट में दिखाई देगा वो आपको यहाँ पर लाइव में आपको चार्ट में दिखाई देगा, जो लास्ट के जो 2 तारे हैं उन दोनों तारों को अगर आप मिला दीजिए तो वो निश्चित रूप से ध्रुव तारे के पोजीशन को बताते हैं। और ध्रुव तारे का महत्व भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ध्रुव तारे से उत्तर दिशा की प्राप्ति, उत्तर दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन तारामंडल में ये जो शिव जितने भी मैं ऋषि मुनियों का नाम बताया हूँ इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी, और इन कॉन्ट्राडिक्शन को अभी हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप ये 7 को ही मानिए, क्योंकि कई जगह पर अलग अलग नाम भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये 7 नाम का ही प्रचलन है, और इन्हीं 7 नाम को मैं मानता हूँ, और इसी के बारे में सप्तऋषियों का काफ़ी महत्व है। अब सप्तऋषि जो है वो क्या इनका जो रूप है आज भी आकाश मंडल में, जैसे ध्रुव तारा अमर है, आपको सबसे चमकीला तारा ध्रुव तारा उत्तर दिशा में उदित होता हुआ दिखाई देगा, उसी तरीके से सप्तऋषि भी है। इसके अलावा कल का पंचांग क्या है उसको हम देख लेते हैं चार्ट में। देखिए कल का जो पंचांग है आपका उसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कल 31 अक्टूबर कृष्ण पक्ष दशमी, और अगर आप देखिएगा नक्षत्र जो है मगा नक्षत्र है, योग ब्रह्मा है, और करण जो है वो विष्टिकरण होगा, और दिशाशूल जो रहेगा पश्चिम में रहेगा। राहु काल
सायंकाल 4 से लेकर 5:30 बजे के आसपास का आपको दिखाई देगा। तो ये था पंचांग, और डेली कम्युनिटी पोस्ट में इसको पोस्ट भी कर दिया जाता है। अब सीधे हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी, चंद्रमा किस तरीके का आपका कल का प्रभाव देने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिए, चंद्रमा का जो नक्षत्र परिवर्तन है वैसे भी मघा नक्षत्र से निकलकर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। और अब हम चार्ट पर आ जाते हैं डायरेक्टली कि किस तरीके से यहाँ पर आपके ग्रहों का जो प्रभाव पड़ने वाला है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है वो मेष लगन की अगर बात किया जाए तो मेष लगन में चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो पंचम में रहेंगे, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में आने से थोड़ा सा राहत महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेगा। और वैसे भी देखा जाए तो शुक्र के साथ हालांकि आपका मारक ग्रह है, लेकिन उधर संबंधित कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा धन हानि का योग बना रहा है, लेकिन भाग्य इस समय आपको साथ देगा। शेयर सट्टा लॉटरी से अभी दूर रहिएगा, नहीं तो नुकसान होने की ज़्यादा संभावनाएं देख पा रहा हूँ। आय के साधन निश्चित रूप से कल के दिन आपके बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम अगले लगन की अगर बात करते हैं, यानी वृषभ लगन की, तो वृषभ लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगी। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का जो प्रभाव रहेगा वो निश्चित रूप से आपको एक प्रकार से कहा जाए विवेक और बुद्धि में कुशाग्रता ले आ देगा, आय के साधन को बढ़ाएगा, नौकरी व्यवसाय में जो परेशानी चल रही थी उनको थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा। छोटे भाई बहनों से कुछ वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ओवरऑल कल का दिन आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर आपके लिए एक प्रकार से शुभ संकेत देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद जो काफ़ी मानसिक पीड़ा हो रही थी, चाहे वो छोटे भाई बहनों को लेकर हो या किसी और बात को लेकर, आपके मान पद प्रतिष्ठा को लोग धूमिल करने पर पड़े हुए थे, मिटाने पर पड़े थे, उनका अब कल का जो समय रहेगा वो बेहद ही आपके शत्रुओं का समय खराब होगा, और आपका शत्रु जो होगा आपसे थोड़ा सा अब डरने की स्थिति में आ जाएगा, और आप शत्रु पर हावी होना स्टार्ट करेंगे। और इस समय आपका किया गया कल का कोई भी कार्य, चाहे वो मघा नक्षत्र में चंद्रमा हो, चाहे वो आपका पूर्व फाल्गुनी हो, दोनों ही नक्षत्र में आपको शुभ परिणाम मिलेगा। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में चंद्रमा की स्थिति जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहा है, इसके परिणाम स्वरूप आपको एक तो मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, कार्य में अकस्मात आपके कार्य को लेकर किसी न किसी प्रकार की रुकावटें आ जाना, लेकिन बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलना, और यहाँ पर आपके कार्यों की प्रशंसा भी होने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा, और यहाँ पर संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन के लिए कल का दिन बेहद ही अच्छा बीतने वाला है, लेकिन इस समय थोड़ी सी कोल्ड कफ से आपको बचना पड़ेगा, और साथ में जीवन साथी के साथ जो विवाद चल रहा था वो थोड़ा शांत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर होने वाली क्या है कि आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, और आप जितना मेहनत करेंगे आउटपुट भी कल के दिन में देखा जाए उतना ही आपको देखने को मिलेगा। साथ में भाग्य का सहयोग भी आपको मिलने वाला, और धार्मिक यात्राओं पर भी आप कल जा सकते हैं। किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो कल का दिन भी अच्छा है आपके लिए। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में अभी भी खर्च की अधिकता बनी रहेगी, और इनकम कम और खर्च की अधिकता ज़्यादा रहेगी। आपके जो इनकम आएंगे उससे पहले खर्च पहले से ही बटा रहेगा, और एसिडिटी की भी संभावना आपके लिए रहेगी, लेकिन मान पद प्रतिष्ठा अभी भी बढ़ा रहेगा, और सुख सुविधाएं आपको इस समय भी गोचर में मिलता रहेगा। इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। भाग्य का यहाँ पर साथ मिलेगा, और शुक्र का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य रहेगा। और 2 नवंबर के बाद जब बुध भी तात्कालिक मित्रता में आ जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे। इसके बाद तुला लगन की बात करें तो तुला लगन में
जो चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसका जो परिणाम रहेगा वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला होगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है और धन में जो विघ्न आ रहे थे वो विघ्न अब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो लोग डायलिसिस पर है उनके लिए अभी भी परेशानियां बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है और छोटे भाई बहनों से संबंध आपके मधुर रहेंगे। वृश्चिक लगन के लिए कल का दिन देखा जाए तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कल सामान्य से अच्छा दिन बीतेगा। परिवार में कई शुभ कार्यक्रमों का आयोजन होगा, धार्मिक यात्राओं पर आप निकल सकते हैं या किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन का योग कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ। भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी और साथ में आपको छोटे भाई बहनों के मान पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि होना और आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहना, ये सभी चीज़ें कल के दिनों में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा के जाने के कारण ऐसा देख पा रहा हूँ। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन में चंद्रमा का जो पोजीशन है वो आपके पिता के कष्ट को थोड़ा सा आप कम करेगा, क्योंकि मघा से जैसे निकलेगा वैसे ही धीरे धीरे कष्ट जो है शरीर में से कम करेगा और मानसिक तनाव आपका भी जो है वो धीरे धीरे कम करता हुआ रहेगा। नौकरी व्यवसाय में अकस्मात आपके कार्यों की सराहना की जाएगी और कल का दिन आप जितना भी कार्य करेंगे उस सभी में आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान देना होगा, इस समय किसी प्रकार के शेयर सट्टा लॉटरी से अभी आपको बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। हालांकि यहाँ पर जो शेयर सट्टा लॉटरी की बात मैं कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर भी इसका देता हूँ, यह आपका अपना जोखिम रहता है। अगर आपको बहुत ये सभी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के ही इसमें आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। कल का दिन स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहने वाला है और किसी प्रकार के आते हुए धन का आप ये कह सकते हैं शुभारंभ हो सकता है कि कोई फंसा हुआ धन काफ़ी दिनों से हो और कल के दिन से वो आना स्टार्ट हो जाए। हालांकि 21 नवंबर से 20 नवंबर के बाद जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा वैसे ही योग बन जाएंगे, लेकिन अभी भी ऐसा गोचर में योग देख पा रहा हूँ। मकर लगन की बात करें तो मकर लगन में अभी भी कोल्ड कफ की संभावना ज़्यादा हो सकती है। मकर लगन वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। पूर्व फाल्गुनी जो कि शुक्र का नक्षत्र है, आपके अत्यंत योगकारक ग्रह शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का जो परिणाम रहेगा मिश्रित रहने वाला है। आप दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपके कार्य बढ़ेंगे। कोई बिजनेस प्लान के एक्सपेंशन अगर करना चाहते हैं तो कल का दिन अच्छा नहीं है, अभी 2-3 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद आप बिजनेस प्लान को अपना बढ़ा सकते हैं। शुक्र का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो अभी आपके लिए बहुत गुप्त शत्रुओं को काफ़ी लेकर आएगा और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा भी जा रहा है, इसलिए कल का दिन आपको थोड़ा मिश्रित परिणाम देगा। विशेष रूप से दोपहर 1:17 के बाद काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन में जो लोग डायबिटिक है, जो लोग को बृहस्पति या लीवर से संबंधित कोई परेशानी है, लीवर फैटी हो गया है, उनके लिए कल का दिन काफ़ी बुरा हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो चंद्रमा का सप्तम स्थान पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठना आपको परेशानी ही देगा, परेशानियों से युक्त होगा और 1:17 के बाद जैसे ही नक्षत्र चेंज होगा वैसे ही कहानी धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। लेकिन आपको भी कोल्ड कफ होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, इसलिए इस समय मौसम भी चेंज हो रहा है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य को लेकर निश्चित रूप से जो मैं बात बता रहा हूँ, कुंभ लगन वाले इसको सीरियसली ले, नहीं तो आगे चल के अकस्मात परेशानी हो जाएगी। प्रेम प्रसंग के लिए कल का दिन आपके लिए अच्छा है और नौकरी व्यवसाय को लेकर भी कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। अगर कहीं इंटरव्यू देना हो तो कल दोपहर 1:17 के बाद आप इंटरव्यू दे सकते हैं, जिससे कि आपके लिए अच्छा रहेगा। और परिवार में किसी शुभ आयोजनों में आप जाकर सम्मिलित होंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। दूर संचार माध्यमों से कोई अच्छी खबर आ जाए ऐसा कल के डेट में नहीं दिख रहा है और आपको अपने स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में जो चंद्रमा की उपस्थिति पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में दिख रही है, उसके कारण आपको उदर संबंधित पीड़ाएं अभी भी हो सकती हैं। किसी प्रकार के खर्च का अनायास बढ़ जाना
और सेहत में गिरावट हो जाना, हाइपर एसिडिटी या टेंशन ले लेना, ये सभी चीज़ें कल के दिनों में देख पा रहा हूँ। तो कल का दिन बहुत अच्छा मीन लगन वाले जातकों के लिए नहीं है, लेकिन जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलना और साथ में आपके पराक्रम को बढ़ाना, नकारात्मक समय होने के बाद भी आपको पॉजिटिव परिणाम मिलना, ऐसा आपका कॉन्फिडेंस, अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, यही आपको आगे ले जा रहा है और यही आपको आगे लेता जाएगा। इस समय जो छोटे भाई बहन हैं एक प्रकार से आपसे शत्रुता निभा सकते हैं या छोटे भाई बहनों से आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। तो कल का दिन किसी प्रकार के बिजनेस डील को फाइनल करने का अच्छा नहीं है। ये था मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का 31 अक्टूबर कैसा बीतेगा पंचांग के साथ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।